पूर्व मेदिनीपुर जो इलाका है उसमें शुभेंदु अधिकारी और उनकी फैमिली का अच्छा खासा दबदबा है। हल्दिया है, नंदीग्राम है। इस वक्त मैं, चूंकि कोलकाता से 3.5-4 घंटे का रास्ता है नंदीग्राम का, और इस समय मैं नंदीग्राम से पहले वाली जो विधानसभा है नंद कुमार, जहाँ पर बहुत ही करीबी मुकाबला पिछली बार देखने को मिला था। 1,08,000 वोट टीएमसी को मिला था, 1,02,000 वोट बीजेपी को मिला था। मैं आपको नंद कुमार के एक पोलिंग बूथ पर, जो कि ग्रामीण इलाके का है, मैं पहले वहाँ का माहौल दिखाता हूँ। ये देखिए, ये लाइन लगी हुई है। आपको मालूम है कि बंगाल में गर्मी तो सब जगह बहुत ज़्यादा पड़ रही है, लेकिन बंगाल की गर्मी ह्यूमिडिटी की वजह से, आर्द्रता की वजह से बहुत परेशान करने वाली होती है। ये पोलिंग बूथ के बाहर का, यहाँ पर 2 बूथ है। जब मैं यहाँ पर आया तो बताया गया कि सुबह यहाँ की एक ईवीएम ख़राब हुई थी, जिसकी वजह से थोड़ी देर तक मतदान रुका हुआ था। आप यहाँ से देख सकती हैं, महिलाओं की लाइन देखिए, पुरुषों की लाइन देखिए। और ये छोटा ग्रामीण इलाके का बूथ है। और सुबह से अभी पिछली बार के मुकाबले 2021 में 82% मतदान पश्चिम बंगाल में हुआ था, और 10 बजे 25% से ऊपर मतदान की बात कही जा रही है। और दूसरी बात यह है कि अब 82% से ज़्यादा मतदान होता है कि नहीं, SIR के बाद क्या स्थिति बनती है, ये एक देखने वाली बात है। लेकिन बंगाल में जैसा माहौल रहता है, 12 बजे के बाद थोड़ा मतदान धीमा होता है और फिर 3-4 बजे के बाद शुरू होता है। महिलाओं की लाइन आप देख रही हैं, पुरुषों की लाइन देख रही हैं। अब जो मतदाता मतदान करके निकल रही हैं यहाँ सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के, जहाँ पर बूथ 1 से ज़्यादा बूथ है, वहाँ पर CRPF के जवान लगाए गए हैं। यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। और जो लोग वोट दे करके आए हैं, अब ज़रा उनसे माहौल जानने की बात करते हैं। चूँकि यहाँ पर करीबी मुकाबला हुआ था, और मैंने कहा कि पूर्व मेदिनीपुर का इलाका, शुभेंदु अधिकारी, इसके बगल की सीट जो नंदीग्राम है, वहाँ से उन्होंने ममता बनर्जी को पिछली बार 2000 के करीब वोटों से हरा दिया था। तो ये इस पूरे इलाके में उस तरह का माहौल है। आप वोट दे आए? हाँ, वोट दिया। तो ठीक है सब इंतज़ाम? हाँ, ठीक है। पिछली बार के चुनाव के मुकाबले इस बार क्या अलग देख रहे हैं? हाँ, अलग तो है। क्या? वो कैमरा चल रहा है, कास्टिंग हो रहा है, और नियम श्रृंखला है। अब ठीक ठाक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो जब आप वोट देने के लिए गए थे, या इस पश्चिम बंगाल के चुनाव में अगर मैं पूछूं आपसे कि क्या मुद्दा सबसे ज़्यादा हावी है? ओह, बिल्कुल अब ठीक है सब। अरे ठीक तो है ही। अरे कोई इशू, मुद्दा क्या है ना? मुद्दा इशू अब रहेगा तो वो वो कुछ नहीं अब जो है रहेगा या परिवर्तन होगा, ये बताओ। हाँ, वो अब मेरे को मालूम नहीं है। आप बताओ। हाँ, परिवर्तन का चांस है, थोड़ा बहुत है इधर पे। पिछली बार तो इस सीट पे बड़ा कड़ा मुकाबला था। हाँ, कड़ा मुकाबला है, लेकिन बात ऐसा है कि अभी देश बहुत सही रूट पे चल रहा है। अभी नियम श्रृंखला के अंदर में ही सब वोट हो रहा है। अभी सही से वोट हो जाएगा तो सब कुछ सही मामला हो जाएगा। हाँ, बस ऐसे ही चलता रहे। और धूप भी बहुत है। धूप तो पूछो मत। दादा आप बताओ। এই তো 15 বছর তো দেখলাম, এবার পরিবর্তন করতে হয়। 5 বছর দেখি না, পরিবর্তন করতে হয়। वोट दे दिया? না না, দেবো। इंतजाम वोट का ठीक है? हाँ, ठीक है। आप यहीं रहते हो? हाँ, आप दे ही देते हो। अब ये देखिए, ये वोट डालने के लिए महिलाएं भी जा रही हैं। जो लोग वोट दे के आ रहे हैं, मैं सोचता हूँ उनसे बात की जाए। दीदी, आपने वोट दे दिया? हाँ, ভোট দিয়ে দিয়েছি। कब से आई थी आप? হ্যাঁ, ভোট দেওয়া হয়ে গেছে। क्या सोच के दिया? হ্যাঁ, দিয়ে দিছি, দিয়ে দিলাম তো। अरे तो कुछ दिमाग में सोची थी? বাংলায় বলুন, বাংলায় বলুন, বুঝতে পারছি। বাংলা বলুন। হ্যাঁ, আমি ভোট দিয়েছি, ভালো হয়েছে ভোট। কিন্তু কি গরম লাগছে, বাড়ি যাব। গরম লাগছে। बाड़ी जाना है। হ্যাঁ, বাড়ি जाना है। तो जे থাকবে वही থাকবে कि परिवर्तन होगा? পরিবর্তন হওয়া দরকার। হ্যাঁ, পরিবর্তন হওয়া দরকার তো। हाँ जी, आप कहाँ से आए? यहीं वोट दे दिया? गाँव से नहीं, अभी तक वोट नहीं दिया। तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है? मोदी। मोदी।
क्या नाम है आपका? कालीशंकर माइती। तो अभी वोट अभी तक क्यों नहीं दिया? इतने गर्मी हो गए। हमारा लीडरशिप में है, लीडिंग कर रहा है मोदी के लिए, उसीलिए वोट नहीं दे रहा हूँ। गांव का लड़की लोगों को अच्छा, वोटर को ले आ रहे हैं। ले आ रहा हूँ हम लोग। तो इस बार मूड आपके हिसाब से परिवर्तन का है? हाँ, जरूर परिवर्तन होगा। बहुत बहुत लीड लेके आ रहा है मोदी जी इधर। और आप बताइए, मोदी जी आएगी वोट दे दिया आपने? ना, वोट नहीं देगा, वोट लास्ट में दिया, लास्ट में देंगे। अभी नहीं, अभी तो भीड़ है, आप कुछ ही देर में वोट देंगे। तो आप देख ही रही हैं मतदाताओं का मूड, महिलाओं का मूड, और गर्मी बहुत ज़्यादा है, उसके हिसाब से भी मुझे लगता है कि लोगों में मतदान के प्रति रुझान बहुत दिखाई दे रहा है। और आप एक बात ये भी कह सकती हैं कि निर्भय होकर शांतिपूर्ण तरीके से, कम से कम मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर देख रहा हूँ कि शांतिपूर्ण तरीके से बिल्कुल आम लोग, आप देखिए लाइन में लगे हैं, वोट देने के लिए आ भी रहे हैं। आपने दे दिया वोट? लाइन में हूँ, लाइन में खड़ा हूँ। यहाँ कौन लाइन है? लाइन में वही इसके लिए आया हूँ। क्या बोल रहे? अच्छा, बोलने के लिए। हाँ। तो हम तो खाली ये, आपका नाम क्या है? रविंद्रनाथ कर। हम तो खाली यही पूछने के लिए आए कि इस बार बंगाल के चुनाव का माहौल क्या है, और लोग वोट जो देने जा रहे हैं या निकल रहे हैं, उनके दिमाग में क्या बात है? माहौल तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन परिवर्तन होना चाहिए। मेरा बोलना ये है, मैं मुंबई में रहता हूँ, तो बंगाल का जो हालत है वो हिसाब से एकदम 100% परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा, आप बम्बई से वोट देने आए? हाँ, वोटिंग के लिए भी आया हूँ, थोड़ा काम भी ये टाइम पे फ्री रहता हूँ, तो आ गया हूँ। वोट डालने के लिए भी आया हूँ। तो परिवर्तन तो 100 का 100 होना चाहिए, क्योंकि बहुत अत्याचार हो रहा है। कुछ ये दिखाई नहीं दे रहा, मतलब उन्नति का तो कुछ रास्ता है ही नहीं। मतलब बहुत सारे अत्याचार हो रहा है। पूरा ये साल में तो पूरा परिवर्तन होना चाहिए। 15 साल की शासन का अब 15 साल में कुछ नहीं। सब वेस्ट बंगाल का जितना पब्लिक है, अगर वेस्ट बंगाल में आ गया ना, खाना भी नसीब पे नहीं मिलेगा। अगर बाहर गाँव में कमाई करने के लिए नहीं गया तो हमारा वेस्ट बंगाल का ये हाल है। कोई कारखाना नहीं है, कोई एक फैक्ट्री नहीं। ये आने के बाद कितना सारे बंद हो गया, लेकिन ओपन एक नहीं हुआ। ये मंत्री जो है बैनर लगाने के लिए कितना करोड़ों खर्चा किया, लेकिन एक रस्सी करने का एक भी नहीं है। पूरा का पूरा 100% एक होना चाहिए। अभी पब्लिक का ऊपर है, जो सोचता है वो हिसाब से है। अच्छा, बता नहीं सकता। ये लड़ाई टीएमसी बीजेपी में ही है कि और पार्टियों को भी लोग? और पार्टी ये दोनों में, दोनों पार्टी में मेन है, बीजेपी और टीएमसी है। हाँ, दोनों मेन है, बाकी का जो है इधर उधर थोड़ा जाएगा। तो पूजा, आपने देखा, मैं नंद कुमार विधानसभा में हूँ। नंदीग्राम से सटी हुई विधानसभा है। इसके आगे की विधानसभा नंदीग्राम है, जहाँ पर कि शुभेंदु अधिकारी और वहाँ पर जैसा मुझे बताया गया, इस वक्त बहुत तेज मतदान भी हो रहा है और तनाव का थोड़ा माहौल भी है।